जय हिंद। आज बिहार बोर्ड 10th 2024 एग्ज़ाम के लिए 15 दिन के लिए मैं 15 मैथ्स टॉपिक लेकर आया हूँ। आज रियल नंबर से शुरुआत करने जा रहे हैं और इसी तरह हम हर डेज एक नया चैप्टर जो 10th क्लास के लिए 2024 में इम्पोर्टेंस है उसके लिए हम करने जा रहे हैं। इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आ जाएगा, जितना है से इतना ही पर आएगा और हर क्वेश्चन को हम थ्योरी के साथ साथ में उसका ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। चलते हैं मैथ की ओर। पहला क्वेश्चन है, पहले देखते हैं रियल नंबर के लिए कि रियल नंबर है क्या। वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या है क्या? परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिले रूप वास्तविक संख्या कहलाती है। अर्थात संख्या रेखा पर दर्शाए जाने वाले अंक वास्तविक संख्या होती है। जैसे हम संख्या रेखा पर हम 1, 2, 3, 4 या इसे हम रूट में भी इंडिकेट करते हैं। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है परिमेय, जिसका नहीं निकलता है अपरिमेय। अर्थात संख्या रेखा पर परिमेय के भी दर्शाते हैं, अपरिमेय के भी दर्शाते हैं। इसमें हमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाती है भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, भाज्य क्या है? भाज्य के एक और बदला हुआ नाम भी आ जाती है यौगिक, और अभाज्य को बोलते हैं रूढ़। तो भाज्य संख्या वे हैं जो एक और अपने अंक के अलावे और भी अंक से कट जाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 इस तरह से, यानी कि जिसको 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक आ जाती हो। जैसे 4 को हम काटेंगे तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, बीच में 4 भी काट दिया, ये 2 से अधिक हो गई। 6 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 6 से भी कट जा रही है, 1 से भी कट जा रही है। तो जिसको 2 से अधिक से विभाजित हो जाती है उसे हम बोलते हैं भाज्य। जो 2 से अधिक से विभाजित नहीं हो पाती है उसको बोलते हैं अभाज्य। जैसे इसमें हमने देखे कि एक और अपने अंक के अलावा किसी और से कट गया। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि एक और अपने अंक के अलावे और किसी भी अंक से विभाजित नहीं हो पाती है ना। जैसे अभाज्य में हम कहते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब अभाज्य संख्या है ना। इसी तरह सम
जिसे हम 2 से विभाजित होने वाली अंक को कहते हैं। यानी कि सम संख्या किसको कहते हैं? 2 से विभाजित होने वाली अंक को सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ये सब सम संख्या। विषम जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती है, जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब है 2 से विभाजित नहीं होने वाले। तो रियल नंबर में हमें ज़्यादा पूछा करती है कि लगातार इतने रूट संख्या या इतनी अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, और पूछती है प्राकृतिक, और पूछती है प्राकृतिक संख्या जिसे हम गिनती की संख्या कहते हैं। एगो है पूर्ण संख्या, जो प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, है ना। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। तो याद रखेंगे, कभी कभी इंग्लिश नाम भी इंडिकेट कर सकता है। यौगिक संख्या और रूट संख्या, ये हो गया प्राइम नंबर, ये हो गया कंपोजिट नंबर, है ना। तो कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड, नेचुरल, होल, इस सब को मिलजुली रूप रियल नंबर में आती है। इसमें और थोड़ा सा पूछती है, ये तो जान गए, कन्फर्म हो गया कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी और अनंत तक चली जाएगी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी और अनंत तक चली जाएगी, है ना। अब इसमें और पूछती है a बराबर BQ प्लस R, जिसको हम बोलते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो इसका थ्योरी यही जान ले कि पूर्ण संख्या का ज्ञान होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या का ज्ञान होनी चाहिए, विषम संख्या का ज्ञान होनी चाहिए, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसी को जब कभी पूछ देता है कि भाज्य के बदला हुआ नाम है यौगिक, अभाज्य का बदला हुआ नाम है रूट, सम का बदला हुआ नाम है इवन, विषम इंग्लिश नाम है इवन, विषम को ऑड, प्राकृतिक को न्यूट्रल और पूर्ण को होल नंबर। तो इसी पर आधारित हम देखते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यानी 2166 है, और उनका मासा 19 है, तो उनका लासा क्या होगा? सीधी सी बात कि हम लोग जान गए कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, है ना। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 266, मासा इसमें दिया हुआ है 19, तो बच गया क्या? लासा। तो जब इतनी की ज्ञान है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और मासा दे दिया है, तो लासा निकालने के लिए गुणनफल से इसको विभाजित कर देंगे, है ना। तो 266 को हम भागा देंगे 19 से, है ना, 14 मरतबे कट गई। तो इसका हमको देखेंगे कि 14 इसमें है कि नहीं। 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 था ना। तो 2166 के लिए 21 में 19 गया 2, 6,
19 6 114 सी सही है। फिर से आ जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 और मासा है 19, तो लासा क्या होगी? तो लासा बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मासा को हम गुणनफल से भागफल निकाल देंगे, तो कितना हो गया? ये आ गया 114। ठीक है, फॉर्मूला इसको याद रख ले रहेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और मासा दे दिया गया है, तो लासा निकाल देंगे गुना वाला भागा में करके। 114 मरतबे कटा तो 114 सही है। अब चलते हैं कि a बराबर इतना दिया गया है, a बराबर 2 के पावर 3 और गुने 2 के पावर 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 5 7। तो कह रहा लासा क्या होगा? तो लासा में हम लोग सीधे जानते हैं कि कौन कौन से अंक आई है। 2 आई है, 3 आई है, 5 और 7 इन आया है। 2 आया है सबसे ज्यादा बार, 3 नहीं 4 सबसे ज्यादा है। ज्यादा घातांक वाले अंक को ले ली जाती है, तो 3 से ज्यादा बड़ा 4 है तो 4 वाले ले लिए। 3 एक ही बार आया है, 5 ओकरो या एकरो में दोनों एक ही बार आया है, 7 एक ही बार आया है। इसको गुणनफल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 16 पचे 80 और 7 21, 8 8 दूनी 16 16 80 16 80। समझ गए? हम ए के गुणनखंड में बी के गुणनखंड में जौन अंक आई है 2 3 5 7 सबसे अधिक घातांक वाले अंक को ले ली जाती है और उसको गुणनफल करने से हमारा आंसर आ जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि m एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लस में, m एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो जब धनात्मक कह रहा प्लस में होगी और विषम कह रही है, तो विषम पूर्णांक का रूप कब होगा? जैसे हम 1 लेते हैं और जोड़ते हैं 2, तो 4 2 6 सम आ गया। 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 2 10, ये तो हो गया। तो ये हमको तो विषम मिला नहीं, इसमें चलेंगे तो वही हाल रहेगी। देखते हैं इसमें 4 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 और 1 5, 2 मानेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो हम लोग क्या देखें कि m धनात्मक पूर्णांक के लिए है ना, उसमें 1 जोड़नी होगी। तो इसमें सबसे अच्छा सही उत्तर हो गया सी। अब जब इस दिया हुआ कि 2.13 फिर 1 1 3 1 1, मैंने इसमें है कि कोई निश्चित नहीं गए ही है ना। तो अगर कोई दशमलव का निरूपण शांत रहता तो निश्चित रहता, या निश्चित अंक पहले 1 आकर के 3 दिया है, फिर 2 को 1 लिख करके 3 दिया, फिर 3 को करके 3 दिया, फिर 4 को करके दे दिया, ऐसे बढ़ते 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 जा रहा है। तो ऐसी संख्या जब भी होगी तो अपरिमेय में होगी। फिर है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 144 है और इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, 6 दूनी 18 दूनी 9 दूनी 3 तिहाई। तो क्या है 2 आया 1 2 3 4 को, और इसमें कह रहा है 2 के घातांक कितना होना चाहिए
तो 4। मैंने 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 को देखा जाएगा कि कितनी बार आई है, तो 2 जितनी बार आएगी वही इसका घातांक होती है। यदि a और b अभाज्य संख्या है, a और b अभाज्य संख्या है, तो a और b का लसा क्या होगी? a है और b है, अभाज्य संख्या भी तुरंत बोले कि जो एक और अपने अंक के अलावा किसी और अंक से विभाजित नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या को देख रहे हैं कि a और b का लसा क्या होगा। a और b का लसा तो नहीं निकलता है तो क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो क्या होगा? ab। इसका क्या होगा? ab। ठीक है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो 2 संख्याओं के बीच अपारमित रूप से अनेक होती है, तो इसमें हो जाएगा अनंत, है ना। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तुरंत बोल के निकले हैं कि अभाज्य संख्या वह है जो एक और अपने अंक के अलावा किसी और अंक से विभाजित नहीं होती है। तो इसमें देखें कौन सी होनी चाहिए? 15। 1 और 15 के अलावा 3 और 5 काट दिया तो भाज्य संख्या हो गई 23। 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, बीच में कोई और अंक नहीं कर सकती है। और आगे देखते हैं 12 भी 1 से 2 से 4 से 3 से 6 से 12 से 75 भी इसी ही 1 से 5 से 25 से। तो 1 से अधिक 2 से अधिक संख्या अगर विभाजित होती है तो उसको बोलते हैं भाज्य। तो इसमें 23 है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है। 2, 10 और 20 के लासा मासा का अनुपात क्या होगा? तो इसको दोनों निकालेंगे हम, लासा भी निकालना है और मासा भी निकालना है। तो निकालते हैं, कितना है? 2, 10, 20। 2, 10, 20। रफ यूज हम लोग चाहे तो गुणनखंड विधि से करें या इस भाग विधि से करें। तो 2 5 10 और दादू नहीं 20 आया क्या? 20 आया इसका लासा। मासा निकालते हैं तो 2 5 10 5 मरतबा कट जाएगी, यानी 2 आया। 2 से इसको भी काटेंगे, 2 दहा के 20, यानी कि इसका मासा आया 2। तो लासा आ गया 20 और मासा आ गया 2। तो 2 एकम 2 और 2 दहा के 20, तो 10:1 है ना। 10:1 जो कहती है लासा, तो पहले वाला आ गया अंश में और बाद वाला जो आते हैं उसको हर में। ये हम लासा लिख दिए अंश के रूप में, मासा लिख दिए हर के रूप में। जब इसको डिवाइड किए तो नीचे 1 और फिर 10, तो ऊपरी वाला संख्या लिखाती है और जो डिवाइडेड है उसको अनुपात के रूप में डाल देते हैं। तो हो गया 10:1। ठीक है। 65 117 का मासा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि 65 117 के मासा निकालेंगे। कितना आया? 7 में से 5 गया 2, 11 में 6 गया 4। इसको घेरेंगे 65 उतारेंगे। 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया, 5 में से 2 गया 3, 6 में 4 गया 2। 12 में से 3 गया 9, 3 में से 2 गया 1। 13 में से 9 गया 4। 4 है ना। तो इसमें
आता है कितना, 1। तो इतना और इतना का मासा इतना के रूप में होगा, तो m के मान क्या होगा। तो अगर हम m के मान निकालेंगे और 65 और 117 के हम मासा निकालेंगे, तो इसका मासा का जो निरूपण हुआ वो 1 हुआ। अब देखेंगे कि सबसे छोटी भाव संख्या और सबसे छोटी अभाव संख्या, सबसे छोटी भाव संख्या और सबसे छोटी अभाव संख्या। तो भाव संख्या आएगा सबसे छोटी भाव संख्या और सबसे छोटी अभाव संख्या। तो दोनों को देखते हैं, भाज आती है कितना से, 4 आया, और सबसे छोटी अभाव संख्या कितना आया, 2 आया। तो गुणनफल कितना हो गया। तो सबसे छोटी भाव संख्या 4 को और छोटी अभाव संख्या 2 को मासा कह रहा है। तो मासा के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 में 4 से भागा देंगे, 2 दूनी 4। तो इसका होनी चाहिए कितना, 4, है ना। ठीक है, तो इसमें देखते जाएंगे, है ना, कि इसमें कौन टकरा रही है। और एक बात और ध्यान दे देंगे कि ठीक है, 65 और 117 का हम लोग मासा निकाले, तो एक दिन और ध्यान देंगे थोड़ा सा रफ यूज में कि हमको ये तो 65 और 117 का मासा निकला तो 1 आया, ठीक है। एक दिन इस पर भी ध्यान देना था कि 65 m और 117, तो इसमें मान रखते जाएंगे, है ना, इसमें मान रखते जाएंगे, है ना। तो हम लोग ध्यान तो देते जाते हैं कि इसमें ऑप्शन में टकराए, ठीक है। अभी कैसे बोले कि भाव संख्या और छोटी अभाव संख्या, तो भाव संख्या को हम लोग तो जान गए कि 4 था छोटा में, और छोटी अभाव संख्या को जान गए कि 2 है। इसको मासा कह रहा है, तो मासा निकालने के लिए हम लोग कितना आया, 2, है ना। इसका मासा आया कितना, 2। तो सबसे छोटी भाव संख्या और अभाव संख्या का मासा हो गया 2। और गुणनफल अगर क्या था, है ना, तो गुणनफल में देखें कि कौन सा अंक है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग ध्यान दे दिए कि हार्डवर्ड में हम लोग रहते हैं कि हम तो भाज जाने गए, अभाज जाने गए, इसका ये होता है, इसका ये होता है। थोड़ा सा लास्ट तक देखें कि सबसे छोटी भाव संख्या और सबसे छोटी अभाव संख्या। तो भाज संख्या को हम लोग मानेंगे कौन, जो एक और अपने अंक अलावा किसी और अंक से काट जाए। तो सबसे पहले 4 से पहले कोई भाज संख्या नहीं मिलती है, और अभाव संख्या 1 और अपने अंक के अलावा, तो 2 से पहले कोई और अभाव संख्या नहीं मिलती है। और इस दोनों को कच्ची करा था मासा। तो मासा के लिए हम लोग कोई भी विधि से बनाए, चाहे भाग विधि से, चाहे a बराबर b + r से। 2 दूनी 4, इसमें सही उत्तर कौन होना चाहिए, 2। इसी तरह हम लोग को इसमें भी देखें कि हम लोग भाग दे रहे थे, तो भाग में हम लोग को थोड़ा सा डिसमिस हुआ। फिर हम पुनः चेक किए तो देखें क्या कि 65 और 117 के मासा निकाले, 65 और 117 के मासा निकाले, तो भाग घटाने पर यहाँ 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5। और इसको निकाले थे तो कितना आया था, 13। तो 13 छको 52, ठीक है। अब 13 जब आया तो ये तो नहीं देखेंगे कि 13 हमको पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा। तो m के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 65 m - 117 बराबर हमको मासा कितना करा, 13। तो 65 m को यहाँ खींच लेंगे और माइनस वाला को प्लस में कर देंगे, तो 13 + 117। तो अब हम m का मान निकाल देंगे, 7 × 3 = 10, 1 1 2, एक हासिल वाला, है ना। तो 1 1 2, एक हासिल वाला 3 और 1, और बाटा कितना है 65, काट देंगे तो 65 दूनी है कहूँ 2, ठीक है। तो इसमें हम खुद इसको बनाए तो बहुत जल्दी हमको मिल गया 1, और इंडिकेट थोड़ा सा गलती हुआ। फिर पुनः से अब जब हम लोग मैथ बनाते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं कि 100 गो में हमें चाहिए 50 गो, तो हम लोग इंडिकेट करते हैं कि हमको 50 से फाजिल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये भी ध्यान देते रहना है कि हम जो भी बनाए
चाहे 49 ही को बनाए, लेकिन कन्फर्म बनाए कि हम सही बनाए। तो अपने से हल करें और चेक करें, जैसे हमने चेक करके आप लोग को बताएं। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बारहवां क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल। फिर पहला क्वेश्चन में ऐसा बना दिए थे, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है कितना, 86 70, और लास इसमें मासा दे दिया गया है 17, फिर लासा गायब। तो उसमें भी पहला क्वेश्चन में यही था कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया था और मासा दे दिया था। तो फिर वही क्रिया करें, 17 से इसको काट देंगे, 17 पचे 85, बच गया 1, 17 कम 17, बच गया 0, यहाँ हो गया कितना 0। अब देखेंगे कि 510 हमारा ऑप्शन में है, 510 है ना। तो अपने हल करके चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का क्या रूल है कि अगर हम मासा अगर निकाले हैं इतना, तो हम दो संख्याओं का गुणनफल है ये है, तो एक बार हम लासा जहाँ पर 510 रखेंगे तो हमको मासा आना चाहिए 17। तो इतना हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कन्फर्म जो लगे कि हाँ इसको कन्फर्म सही है तो सही है। इसको याद रखेंगे थ्योरी कि फार्मूला में क्या है कि दो संख्याओं का कभी कभी दे रहा था कि पहली संख्या इतनी, मासा इतनी, लासा इतनी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, लेकिन पहला ही दे दिया कि दो संख्या को गुणनफल, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल है। मासा दे दिया तो लासा खींच लिया, गुना वाला भाग में आ गया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया क्या चीज 510। 6 8 22 का लासा और मासा का अनुपात फिर आया कि 6 8 22, इसका अगर हम लासा निकालेंगे, द्वितीय दो चौको 11 दूनी, आप किसी से भी नहीं कटेगी, है ना। तो द्वितीय 6 से गुना करेंगे तो 11 छक 66, और 66 में गुना करेंगे 6 चौक 24, और 6 चौक 24 से 2 26, 264 तो एक आ गई लासा। अब मासा, तो मासा हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसा कौन है जो तीनों का तीनों कट सकता है। ये लगता है कि 2 से सब कट जाएगा, 2 के अलावा किसी और से देखेंगे तो नहीं कटेगी। तो 2 हमारा इंडिकेट लग रहा है कि मासा 2 है। 2 से काटेंगे तो पहला कोई करा लासा, तो लासा ऊपर गया, फिर बाद में करा मासा, तो मासा नीचे गया। 2 एकम 2, 13 दूनी 26, 132 और 1, 132 और 1, इसका हो गया राइट आंसर कितना। तो लासा अलगे निकाल दिया, मासा अलगे निकाल दिया, उसको भाग दिए। अब करा के दो लगातार संख्याओं का मासा कोई लगातार चाहे 2 और 3 के निकाले, या 5 या 6 के निकाले, या 7 या 9 के निकाले, किसी के निकालेंगे तो उसका मासा 1 आती है। इतना में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 में अभाज्य गुणनखंड कहती है। तो हम अभाज्य जानवी करते हैं, पहले 2 से लगाएंगे, उसके बाद 3 से लगाएंगे, तो देख रहे हैं कि 2 से लगने की संभावना नहीं है। याद रखें, संख्या भी जानते रहें कि हम टाइम वेस्ट नहीं करें। जिसके अंत में 0 रहे या कोई सम संख्या रहे वो संख्या 2 से कटती है। जिसके अंत में है ना 5 रहे या 0 रहे तो संख्या 5 से कट जाती है। तो हम तो 5 से कटना चाहिए, 5 एकम 0 0 5 एकम, और ये कट सकती है 1 और 1 है। इसमें तो देख रहे हैं कि इसको काटने वाली कोई जल्दी अंक कोई मिल ही नहीं रही है। तो इसमें कह दिया है कौची कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है। तो इसमें देख रहे हैं कि इन 2 के अलावा कोई अंक मिल ही नहीं रही है, तो हम कह सकते हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या हो तो मासा क्या होगा। तो देखें P और Q 2 अभाज्य संख्या, तो 2 अभाज्य संख्या मान के चलो ना,
कि एगो 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। तो 2 अभाज्य संख्या है और मासा कह रहा है, तो अगर हम यही 2 के मासा निकाल के देखते हैं तो देख रहे हैं कि इसका मासा आया है कितना, 1। ठीक है, और एक आध गो के देखते हैं, चेक करते हैं कि एक बाद मासा आता है 3 और 5, अति 2 अभाज्य संख्या, तो 3 और 5 तो अभाज्य है, एक भी निकालेंगे तो देखते हैं कि वही अंक प्राप्त होती है। इसको निकालेंगे तो फिर एक ही ना आएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर आ गया 1। ठीक है, 2 संख्याएं a और 18 का लासा 36 और मासा 2 है। a और 18 का लासा 36 और मासा 2 है, तो यानी कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है, लासा इतना है और मासा इतना है। तो वही फॉर्मूला लिख के चलेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। तो 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, तो एक का मान कितना आ गया, 2 दूनी 4, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन रियल नंबर से किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं बचना चाहिए, क्योंकि सबसे फर्स्ट चैप्टर है और यह फर्स्ट चैप्टर में मात्र हम लोग खाली सिर्फ जानते रहे कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है ना, परिमेय और अपरिमेय क्या है। ठीक है, यही पर अधिकतर क्वेश्चन आती है। और क्वेश्चन इसमें आएगी वो है कौन चीज, शांत अशांत। शांत को बोलते हैं अवसानी, अशांत को बोलते हैं अनवसानी। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे कि शांत उसको कहते हैं जो पूरा का पूरा काट देती है, और अशांत उसको बोलते हैं कि जब किसी अंश को काटते हैं तो जल्दी पूरा का पूरा नहीं कट पाता है तो रह जाती है। तो शांत अशांत का अब इसमें अभी क्वेश्चन आया है कि 5, 15, 20 के लासा मासा का अनुपात, 5, 15, 20 के अगर हम इसको मासा लासा निकालते हैं तो आएगी कितना, 5 ही से लगेगी, क्योंकि नीचे से कोई नहीं कटेगी। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौके 20, अब नहीं कटेगी, 4 3 12, 12 5 60। अब इसको हम जान गए कि इसका लासा तो निकल गया, अब मासा निकालेंगे तो लगता है कि 5 3 15, 5 चौके 20, 5 से तो विभाजित हो जा रही है। मासा क्या होती है, मासा वह संख्या होती है जो सभी को अंक को विभाजित होते हो जाती है। अगर हम 5 से लगावा करते हैं हम 15 को तो 3 मरतबा काट देते इसको, 5 से उसको भी लगाते तो 4 मरतबा कट जाती, तो इसका मासा कितना हो गया, 5। तो 5 एकम 5 और 12 5 60, 12:1, 12:1 कहाँ मिला, यहाँ। एकदम क्वेश्चन ही ध्यान देना घड़ी की और ध्यान देखना है कि हमको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, एकदम 1 मिनट से कम में, है ना। सबसे छोटी अभाज्य तो तुरंत बताए थे, छोटी अभाज्य संख्या आती है 2, सबसे छोटी भाज्य आई कितना, 4। गुणनफल है ना, इससे पहले क्वेश्चन मिला था तो उसको लासा मासा पूछा था, इसमें गुणनफल का रहा, तो 4 तो नहीं 8, है ना। कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य वही है जो एक और अपने अंक अलावा किसी और अंक से नहीं कटते। कौन है जो कि एक और अपने अंक अलावा किसी अंक से नहीं कटे, 15 कटने वाली अंक है, क्योंकि 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, बीच में 5 काट दिया, 3 काट दिया, 16 को भी काट देगा, 2 से और 4 से 8 से, ये भी काट देगा 1 से और 5 से और 25 से, यही तो है कि जो 1 और 29 से खाली कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, एम के लिए सम संख्या का रूप क्या होती है, सम संख्या। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ 1 मानते हैं तो 1 और 2 3 हो जाता है, 3 विषम आ गया, हमको सम का रूप कर रहा है। 1 अगर मानते हैं तो 1 दूनी 2 और 1 3 आ जाती है, तो यही विषम संख्या आ गई। यहाँ अगर 1 मानते हैं तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ही तो होगी सम संख्या में। और इसको अगर 1 दूनी 2 में तो विषम आ गए, तो सबसे राइट आंसर कितना आ गया, सम संख्या 2m। यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, यानी कि 1 से लेकर के इतना तक अभाज्य संख्याओं का, यानी इतना अभाज्य संख्या है, अभाज्य
संख्याओं का योग n है, n हमेशा भाज्य होगा, किससे कट जाएगी? 6 से, 4 से, 8 से, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो जब बोल रहा है कि योग, इसका योगफल जो रहेगी इससे, है ना, वो n हमेशा भाज्य होगा, मैंने उसको काटने के लिए बोल रही है। तो 6 भाज्य भी है, 4 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है। तो प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का अगर निकालेंगे योग, है ना, तो उसको क्या हो जाएगा कि इतना अभाज्य संख्या लिखना भी असंभव है। अगर 6 से काटेंगे या 4 से काटेंगे या 8 से काटेंगे, तो इसमें उस संख्याओं का 4 से काटने का जो है, जो किसी अंक के अंत में उन्हें सम संख्या होनी चाहिए। 6 से काटने का नियम है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जानी चाहिए, और 8 से काटने का है कि अंतिम में शून्यों की संख्या, है ना, 00 होनी चाहिए। तो इतना अभाज्य संख्याओं में कोई निश्चित इससे नहीं हो पाती, इनमें से कोई नहीं हो पाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20, 24 का विभाजित हो। तो अगर कहेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम इसको लासा निकालेंगे, है ना, और लासा निकाल करके हम सभी संख्याओं में देखेंगे कि वर्ग आती है कौन, और उसका गुणनफल करेंगे, वही अंक आएगी। तो करके देखते हैं। 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 5 नहीं 2 तिहाई 6। अब देख रहे हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 वर्ग बनाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका वर्ग तो बन गया, इसका वर्ग तो बन गया, ये दोनों के कम गया। तो ये तो ठीक है कि 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इसको 5 5 25 करना पड़ेगा अपन मन से, और 3 3 9 करना पड़ेगा, है ना। तो 25 चौको 100 और 9 चौको 36, 36 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 3600। अब देखें कि 3600 है इसमें, है, ठीक है। दो संख्याओं का लासा इनके महत्तम समवर्त का 14 गुना है। ध्यान देंगे, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त इनके महत्तम समवर्त का 14 गुना है। लासा और मासा का जोड़ इतना है। तो मान लिया जाए कि जब दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त महत्तम समवर्त का 14 गुना है, तो मासा को मान लें कि 1 है। मासा कितना मान लिए? 1 है। और लघुत्तम समवर्त कितना हो जाएगा? महत्तम का 14 गुना। लघुत्तम समवर्त कितना हो गया? 14 गुना। और लासा और मासा का जोड़ 600 है। दोनों का योग कितना है? 600 है। यानी कि x प्लस 14x, है ना। लासा और मासा का जोड़ कितना है? 600। जब 600 है तो 14x 15x बराबर 600। 15 चौको 60, 40, x का मान कितना आ गया? 40। तो जब 40 आया हमारा, कौन आया? मासा। और लासा कितना आया? 14 में हम 40 से गुना करेंगे तो 14 चौको 56, 560। हमारा कह रहा है क्या कि एक संख्या 280, फिर आ जाए वही वाला कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। तो इसमें एक संख्या दे दिया है 280, 280, है ना। और दूसरी संख्या गायब है, तो दूसरी संख्या तो निकाल देंगे, क्योंकि हमारा लासा आयल है 560 और हमारा मासा आयल है 40। ठीक है, तो काटेंगे 28 दूनी 56, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 40 दूनी 80। तो हमारा आंसर, राइट आंसर आना चाहिए कितना? 80। 80 अब देखें कि इसमें है कहूँ 40 है, 80 है, 120 है। हाँ, हमारा
आंसर कितना आ गया? आंसर 80, बी सही हुआ। तो हम लोग इसमें क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देख लिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, एकदम कन्फर्म रहें, है ना। इसको अभाज्य संख्या जान गए, इसे हम लोग जान गए, एक एक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो दिक्कत है, सब हल्का हल्का सा क्वेश्चन है, हम बताते गए। जैसे आपने कितनी अच्छा से बताएं कि इसकी मासा का लासा मासा का 14 गुना, तो मासा को हम लोग मान लिए थे x, लासा इसका कितना होना चाहिए? 14 गुना, ये हो गया था 14x। तो लासा जब आ गया हमारा, मासा आ गया था x और लासा आ गया 14x, है ना। तो लासा गुने मासा तो आ गया। अब कह रहा कि लासा और मासा का योग, तो लासा था 14x, मासा था x, तो 14 1 15, 15 दोनों का योग कितना? 600। तो 15x में 600 को डिवाइड कर दिया तो 40 मरतबे कट गई, तो 40 जो आया था वो हमारा कौन चीज? मासा आ गया। और लासा इसका 14 गुना, तो 14 चौको 56, 560 आ गया हमारा लासा। और लासा आ ही गया, मासा आ ही गया, पहली संख्या हो ही गया, तो दूसरी संख्या में और क्या हुआ? लासा मासा में पहली संख्या से भाग दिया, तो कितना मरतबा काटा था? 80। अब हमारा कह रहा है कि महत्तम निकाले किसका? 6x4y। इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने x गुने x गुने x गुने x क्या है? 1 2 3 4 गो, एक y अलग। और इसको हम 12xy के महत्तम निकालना है, तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 6 12, 2 3 6, तो 2 दूनी 4 4 3 12, और x और y। और मासा का मतलब है कि जो मिल जाए, है ना, जो इसमें मिले उसको हम गुणनफल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 4 3 12, 12xy मिला, 12xy। फिर से देखें, नहीं ये 2 नहीं मिला है, 2 और 3 ने मिला है, तो 2 3 6xy मिला। सिंपल सा रूल, जिस संख्या को कह रहा है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर देंगे। जो शामिल रहेगा, शामिल अंक को हम लोग चाहे चर और अचर, चर को अलग गुणनफल कर लेंगे, अचर को अलग हम घातांकीय कर देंगे। x एक ही बार मिला, y एक ही बार मिला, तो x जिसका कोई पावर नहीं एक कहलाता है, तो 2 3 6, 4 को हम लोग गुना कर दिए, है ना, तो 2 3 6 और x y, इसका आंसर कितना आ गया? 6xy। 6 तो है लेकिन देख लें कि xy उतना नहीं है, इसमें x स्क्वायर आ गया, इसमें x, तो सही उत्तर हो गया 6xy। इसका बराबर निकालें, यानी कि 10 और 15 को गुणनफल करेंगे, तो 10 और 15 को गुणनफल करेंगे तो कितना होगा? 15 दहां 150, और 150 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो काटेंगे तो कितना होगा? 2 से 14, 75 दूनी 3 से 25 75, 5 5 25। अब देख लिए कि किसको जोड़ी ना लगा, इसको तो जोड़ी निकल जाएगा। हम अगर कहेंगे 5 गुने 5 गुने 3 गुने 2, तो जिसको जोड़ी निकल जाएगा उसको बाहर ही निकाल देंगे, इसको बाहर ही निकाल दिए, और जिसको नहीं तो रूट में रहा, तो 2 3 6, 5 रूट 6, है ना। 64 का वर्गमूल, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो इसको वर्गमूल आ जाएगा 8 और घनमूल आ जाएगा 4। इसमें घनमूल में 3 3 को जोड़ी और इसमें 2 2 को जोड़ी, तो इसको हम करते हैं तो 8 8 64, तो 2 को जोड़ी 8 हो गया, और इसको करेंगे 4 4 को 16 16 को 64, तो 4 आया, भाग देने पर कितना होगा? 2, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर। उनतीस में क्या है क्वेश्चन कि कितना लंबा है, ये लंबा से हमको कोई मतलब, थोड़ा सा हल्का सा देखते हैं कि कौची कह रहा है। ये 3 को धावक तो दौड़ दिया, है ना, और चक्कर लगाने में इतना समय लगता था, तीनों को पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। और देख रहे हैं कि जो अंक दिया हुआ है उस अंक को मिलने का समय, तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम संख्या के लिए क्या होगा? हम इसे सिर्फ लघुत्तम निकाल के छोड़ देंगे, है ना।
लघुत्तम निकालेंगे तो किसी से भी नहीं कटेगी, तो गुणनफल करके छोड़ देंगे। तो 5×3 = 15, 15×1 = 15, कितना आ जाएगा, है ना। वैसे ही जैसे उसको कह दिया वैसे ही एकरो भी निकाल के छोड़ दो। तो लगता है कि काटता है ये, तो काटता है तो काट दे, और काटने जा रहा है, अब नहीं कटेगी। द्वितीय 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, है ना। तो ऐसे रहेगा तो सिर्फ एलसीएम निकाल के छोड़ देंगे। यही तो ही आया, इसको भी निकाल देंगे, है ना। तो 2 एकम 2 दूनी द्वितीय, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, आगे ना सिर्फ लघुत्तम निकाल के छोड़ देंगे। इसको भी कह रहा है, इसको कह रहा कि पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, मासा दिया है इतना का, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो ए और बी का मासा इतना का, लासा निम्न में कौन होगा। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या तो हम जानेंगे कि ए और बी है, इसको कह रहा कि मासा गुने ए और बी का लासा निम्न में कौन होगा। तो मासा इसको निकालेंगे तो 1 आएगा, और लासा निकालेंगे ए और बी में तो ए बी आएगा। तो ए बी में 1 से गुना करेंगे तो काजी होगा, है ना। ए और बी के लघुत्तम निकाल दिया तो ए बी आ गया, मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, तो कितना हो गया, ठीक है। 64 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कि 64 केकरा केकरा से काटेगा, है ना। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का रहा, तो अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे 64 को। 32 दूनी 16 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 1 2 3 4 5 6 गो, है ना। तो इसको हमारा क्या कह रहा था कि 2 का अधिकतम घात, तो 1 2 3 4 5 6 गो, तो 6 गो होगा। पी ओ क्यू 2 अभाज्य संख्या है, तो मासा क्या होगा, मासा निकालने के लिए कहेगा 2 संख्या है तो उसका अभाज्य संख्या बोला है, तो अभाज्य के कहने का मतलब कि 2 और 3 यही तो अभाज्य है, और इसका अगर मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका उत्तर, अगर अभाज्य संख्या कहेगा तो 1। इतना का मासा काट दो ना तुरंत, 18 चौक कट गया, इसी 18 से, इसका भाजक वाला हो जाएगा कौन, 18। इतना का अभाज्य गुणन में 2 का घातांक, ये वही क्वेश्चन है जो 64 के जैसे किए थे। 156 कैसे ऐसे कर दें, 2 से 14 2 और 16, द्वितीय 6 2 9 18, तृतीय 39। इसमें करा कि 2 का अधिकतम घात, 2 कै गो आया, 2 गो आया। इसी तरह है 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मासा, यानी कि मासा और लासा बराबर होगा। इसमें क्या होगा, पहली संख्या दे, अगर इसको हम मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, और लासा निकालेंगे तो ए भी आएगा, और गुणनफल है ये है ए और बी, तो काट देंगे तो कुछ ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह और सा क्वेश्चन है कि 45 और 60 का मासा क्या होगा। 45 और 60 का मासा, तो यहीं पर ही तो काट के देख लेते हैं। कट गया, कितने मर्तबे, तो ये 15 इसका आ गया, है ना। याद रखें, मासा कहेगा तो भाजक, और अगर भागा कहेगा तो भागफल। इसी तरह क्वेश्चन आगे है कि अशून्य पर में और अपरमेय का गुणनफल का होगा। अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल जब भी आएगी तो हमेशा अपरमेय आएगी। अशून्य का मतलब शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य अगर रह जाएगा तो कोई भी रहे उसको परिमेय कर देगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के 2
किसका परिकलित करने का तकनीक है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो लिख सकते हैं वो मासा के लिए होता है ना। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा? तो हम धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, अगर हम 1 मानेंगे तो 1 दूनी 2, 2 मानेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 2 है ना, और कुछ है नहीं, 1 भी मान सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लेके चलते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक जो आई वो सबसे सही हुआ कौन? ए, क्योंकि 1 मानेंगे 1 दूनी 2, 2 मानेंगे तो 2 दूनी 4, 3 माने 3 दूनी 6, जितना मान रहे हैं सब के सब सम संख्या आ रही है। और इस समय देख रहे हैं कि विषम हो जाएगा, 1 कर दिए तो 1 1 2 हो गया, 2 कर दिए तो 2 1 3 हो गया, सम भी आ रहा है और विषम भी हो रहा है। इसमें 1 मानेंगे 2 मानेंगे, जितना मानते जा रहे हैं सम विषम दोनों आ रहा है। 1 मानेंगे तो 1 दूनी 2 और 1 3, 2 माने तो 2 दूनी 4 1 5 विषम आ रही है। सही हो गया इतना। अब आगे का क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, कौन है? धनात्मक विषम मान रहा है। तब विषम मानने के लिए देखते हैं कि सबसे पहले अंक रखते जाए कि हमारा धनात्मक होने चाहिए यानी प्लस में होने चाहिए, है ना। विषम पूर्णांक और पूर्णांक का रूप में है, 1 मानते हैं तो 1 छक्के 6, 2 मानते हैं तो 2 छक्के 12, और विषम पूर्णांक नहीं आ रही है। 1 मानते हैं तो 1 छक्के 6, 6 2 8, 2 मानते हैं तो 6 12 2 14, ये आ जा रहा है कुछ सम, एहू सम आया। अगर यहाँ मानते हैं 1 छक्के 6 तो 6 1 7 विषम आ गया, 2 मानते हैं तो 6 2 12 1 13, यही है विषम टकरा गई, ठीक है। आगे है कि कौन सा कथन सही है ना। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होती है, 2 अपरिमेय संख्या रहेगा, है ना। तो मान लीजिए कि 5 अपरिमेय है ना, और इसके बाद 7 अपरिमेय है, तो अगर इसको हम गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें तो हो जा रही है, इसमें और देखते हैं, चारों को देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय, यानी कि मान लीजिए परिमेय कहता था, मान के चलते कि 4 मानते हैं, अपरिमेय मानते हैं तो √3 मानते हैं, का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो इसको अगर हम कहेंगे एगो परिमेय रहेगा एगो अपरिमेय रहेगा, तो अगर उसका गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकती है। अगर हम परिमेय को कहेंगे तो 0 को भी मानेंगे तो 0, ये नहीं कह रहा कि अशून्य, 0 को मानेंगे तो 0 कर देगा, तो इसका शामिल तो नहीं हुआ, ये भी कहते हैं असत हो जाएगा। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, दोनों के दोनों अपरिमेय है, जोड़ेंगे तो कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगी, इन्हें क्या अपरिमेय नहीं है। मान के चले कि √3 अपरिमेय है और √5 अपरिमेय है, तो 2 अपरिमेय को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने से तो यही √3 और √5 आएगा, अभी तो अपरिमेय ही आएगा, और कहा जाए कि अपरिमेय नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, इसमें सही है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है ना। शांत लाने के लिए क्या करेंगे कि नीचे हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि 2 और 5 में ही घातांक होनी चाहिए, चाहे 2 जितनी आए उतने लेके चलेंगे, है ना। अब इसमें हम गुणनखंड करके देखते हैं, 700 को तोड़ेंगे, है ना। इसमें एक दिन यह ध्यान देना है कि अगर काटता है तो काट दो, अगर हम जान ले जाए कि 7 के पावर 3 करेंगे तो 7 × 7 × 7 तो 7 7 49, 49 में 7 से गुना करो तो 9 7 63 और 4 7 28 और 6, है ना। और ये लग रहा है कि एक से एक कट गया, यही तो सबसे अच्छा मिल गया हमारा, कहे लगे इतना देखेंगे 2 के पावर 3 आएंगे, 5 के पावर 3 आएंगे, तो जिसमें 2 और 5 के घातांक रहेगा से वही हो जाता है शांत। अब इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा ही अच्छा हमारे एक उत्तर सही होने चाहिए सी। इसको भी करेंगे तो देखेंगे कि 7 या 21, तो ऐसी 3 और 7 आ गया, तो 2 और 5 के अलावा तो एगो आ गया मेहमान। एक अगर तोड़ेंगे तो 7 × 100 को तोड़ेंगे तो आ ही गया, लेकिन 7 में शामिल हो गया।
तो जिसमें सिर्फ 2 और 5 ही रहे वो हो जाएगा शांत। इसको क्या कर रहा है कि जिसके ऊपर रेकरिंग रहता है, रेकरिंग के लिए ध्यान दें, रेकरिंग के लिए क्या है कि लगातार अंक लिख दो 0 1 3, और जब लगातार अंक लिख दी जाती है तो इसके लिए क्या है कि इससे पहले जो है उसको घटा दें, यानी कि रेकरिंग के पहले वाला अंक को घटा देते हैं। तो 0 बटा 10 के पावर घातांक सहित पावर दे दें, और उसको में 10 मान लो, घातांक के बीच अगर कोई अंक है तो उसका अंक दें, और नहीं है तो उसके लिए मान कर दे 0। तो हो गया कितना 13, और नीचे कहते हैं 100 में से जिसको मान 0 उसको मान 1, तो 100 में से 1 गया था 99, तो 13 बटा 99 है ना। सीधी सी बात है, सीधे लगातार अंक लिख दें, और लगातार अंक लिखने के बाद घातांक के पहले अंक वाला घटा देते हैं, और दशमलव के लिए 10, 10 के बाद घातांक सहित पावर, और यह दशमलव यह दशमलव, इसके बीच में अगर कोई अंक है तो उतना पावर दें, और नहीं है तो 0, और जिसको मान 0 उसको मान 1 करके घटा दें। ठीक है, इसका ही हो गया था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। नीचे को देखेंगे कि अगर कोई काटता है तो काट दे, कोई कटे वाला अंक है, नहीं काटने वाला अंक है, अब नीचे डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, है ना। तो देखिए कि 2 और 5 खाली रहना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि 9 में 81 आ रहा है, तो ऐसी 3 आ जाएगा, इसको भी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि 41 अभाज्य संख्या है। इसको देखेंगे तो देखते हैं कि 3 आ गया, ये तो 15 थे, 3 तो शामिल हो गया। इसमें देखते हैं 40 दूनी 80, 20 दूनी 2 दहा के, लगता है कि यही एक रहा है, 2 और 5 खाली आने चाहिए, तो सबला अच्छा सही हो गया कौन 80 वाला, है ना। तो इसका सही उत्तर हो गया डी। किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब ध्यान दें कि 2 और 5 आता है शांत, और अलावा कोई आगे जाएगा आसान, तो अभी तुरंत काट के देखें कि 80 है, तो इसको तो तुरंत जानेंगे कि तो शांत हो जाएगा। कि 400 है तो 4 गुने 100 करेंगे तो 4 आएगा 2, और ये आ जाएगा, यही शांत हो जाएगा, यही शांत हो जाएगा, और ये शांत है, ये है वही वाला की बात है, ये है। यही तो ऐसा ना रही है कि लगता है कि 121 को करेंगे तो 11 से 11 आ गया, यही हो गया शांत। 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए वह शांत हो जाती है। ठीक है, आप देखते हैं कि 2 और 5 के हैं, 2 के पावर 5 के पावर, 2 और 5 के पावर, 2 के पावर n, 5 के पावर m। तो ये n और m का मतलब है कि इसका कोई अंक है और इसका कोई अंक है। जरूरी नहीं कि यहू n रहे और यहू n रहे, यहू m रहे या यहू m रहे। n और m दिया है का मतलब कि पावर चाहे जितना भी आ जाए, लेकिन जब भी होने चाहिए तो 2 या 5 में। तो 2 और 5 के रूप में रहता है, तो कौन है जो 2 और 5 के रूप में है। ये देखें 5 एक को बार नहीं आया है, 2 आया है 4 बार, है ना। तो इसका जब मान अगर हम निकालेंगे कितना के 105 बटा 1000 के, है ना। तो हम ऊपरेला को देखते हैं, इतना का कौन होगा 2 और 5, तो हम 105 का हम नहीं ध्यान देंगे किसका इतना को, और जब इसको करेंगे तो 1000 को तोड़ेंगे हम, 50 दूनी 500 दूनी हो गया, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 5 10 7 11 3 से नहीं करेगा, 5 से 5 10 5 25 25, तो 5 1 2 3 गो, 2 1 2 3 गो, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, है ना। अब ये ध्यान देखते हैं कि 105 ऊपर आप देखते हैं, नीचे है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। काटता है तो काट दे, 5 से काट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 कम 5, तो यानी कि 5 से काटे तो 5 के पावर 1 2 हो गया,
1 को 5 ऊपर काट दिया और करता है नहीं, तो 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 यही आया। यहाँ है किसका दशमलव प्रसार शांत है, सीधी से वही सब वाली बात है शांत अशांत कि अगर हम कोई काटता है तो अगर काट दे, इस काट रहा तो काट दो, 5 है 15 और 5 है 15, 5 10 0, और ऐसा नहीं करने वाले अंक है। अब इसको हम शांत करने के लिए देखते हैं, 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 40, 20, 10, ये आया 2 और 5 में, ये आराम से हो गया शांत, है ना। क्योंकि जितना भी इसको काट करके हम इसको देखें तो नीचे 2 और 5 ही खाली आया, इसमें नहीं आएगा। 3 से 21 तो ऐसे ही आ गया, 3 और 7 आ गया, ये 11 8 88 11 आ गया, ये 25 75 3 आ गया, ठीक है। फिर आया रेकरिंग वाला जिसको बोलते हैं, है ना। जब रेकरिंग रहे तो इसके लिए अभी क्या नियम बताए थे कि लगातार अंक लिख देते हैं और रेकरिंग के पीछे अंक को घटा देते हैं, 10 के पावर रेकरिंग सहित पावर और बिना रेकरिंग के पहले वाला कोई नहीं है तो 0, तो 7 बटा 10 में से गया 9, है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई आ जाने चाहिए, तो यही तो लग रहा है कि 7 गुने 7 गुने 7 आ जाता, यही तो 10 5 50 आएगा, तो 2 और 5 के खानदान में 2 और 5 में आएगा, ये 5 में खाली आएगा, तो यही ठीक है जो अशांत आ जाती है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर देखें कि 3 और 5 आएगा, इसमें 7 आ जाएगा, यही तो लग रहा है कि 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। इतना का रेकरिंग जब आएंगे, जब इसको हम अंक लाते, जैसे इसको लाए थे 7 बटा 9 लाए थे, तो ऐसी तो कोई ना कोई बाटा में लाएंगे, तो क्या वो परिमेय रहेगी कि एक पूर्णांक होगा कि एक प्राकृतिक संख्या होगा, एक अपरिमेय होगी, तो हम उसको परिमेय कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम P बटा Q के रूप में लाते हैं, और P बटा Q कहता है कि परिमेय संख्या वे है जो P बटा Q के रूप में किया जा सके, तो इसको परिमेय होनी चाहिए। इसको P बटा Q के रूप में लाना है, तो फिर वही वाली बात करके लेकर चले, लगातार अंक लिख दे, 0 3 2 और घटा दें, देखो रेकरिंग के पहले है 0 3, तो हम 0 3 को घटा देंगे, फिर इसको में 10 के पावर कितना 3 2 को है तो 2 पावर, और देखिए 1 ऊपर रेकरिंग नहीं है, 1 पावर कर देते हैं, तो 32 में से 3 गया 29, और 100 में से 10 गया 90, 29 बटा 90। जिसको मान 0 उसको मान 1, 1 गुने 1 1, है ना। अब देखते हैं √3, ऐसी ही जिसका वर्गमूल ना निकले उसको अपरिमेय होती है। कौन परिमेय है, तो यही तो है कि काट जाएगा तो परिमेय हो जाएगी। कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये देख रहे हैं कि 64 का वर्गमूल निकाल दिए तो निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, यही तो है। ये तो लगता है कि अपरिमेय, इसको निकाले तो 8 बटा 9 आया, कह रहा अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है, और सब तो देख रहे हैं कि अपरिमेय है अपरिमेय है अपरिमेय है अपरिमेय है, यही तो है। कौन अपरिमेय नहीं है, तो इसका उल्टा कर देंगे, अपरिमेय का मतलब परिमेय, तो परिमेय एक में कौन है 11 11 कैसा से इसी निकल जाएगा। n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n जब प्राकृतिक संख्या है तो n के वर्गमूल अगर निकलेंगे, एक भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, 1 आएगा तो परिमेय आ जाएगा, 2 रखेगा तो अपरिमेय हो जाएगा, तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगा, कह नहीं सकते हैं। हमेशा अपरिमेय संख्या ये भी नहीं हो सकता है, हमेशा परिमेय हो जाएगा तो ये भी जरूरी नहीं है। प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या ये सही हो जानी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, है ना, और कभी अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा, क्योंकि हम n कह रहा है तो n का मतलब होता है कोई प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो अगर
1 2 3 4 5 अगर लगातार करेंगे तो उसको वर्गमूल निकल जाएगा तो प्रकृति में गिनती आ जाएगा, ना निकलेगा तो अपरिमेय में आ जाएगा। ये ठीक है। आगे देखते हैं कि 2 और इतना के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 और इतना के बीच की अपरिमेय संख्या कौन है? इसका मतलब है कि 2 है और ये है 2.5 है, यानी कि 2 से आगे और 2.5 के पीछे। तो 11 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 लग जाएगा, तो फालतूर हो गया। इसको निकालेंगे तो 2 दशमलव कुछ करके आता है, इसको निकालेंगे तो 1 करके कुछ आएंगे, इसको निकालेंगे तो 3 करके, तो यही तो होगा। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर जब भी करती है तो रियल नंबर करती है, यानी वास्तविक संख्या करती है। इतना को P बटा Q के रूप में तो लगातार अंक लिख देना, 2 3 4 3 घटा देंगे 23 बटा 10 के पावर 2 घटा देंगे 10 के पावर 0। तो 3 में से 3 गया 0, 4 में 2 गया 2 और 23, यहाँ दहा के 100 में से 1 चल गया 99, 23 20 बटा 99। सही है। इतना देखें, जितना भी हमारा क्वेश्चन पूछा है इसमें देखें कि बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा है सब आसान सा क्वेश्चन पूछा है, इसको खाली सिर्फ ध्यान दे देना है। पांच वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय हो गया। कौन अलग है? ये परिमेय में है, इसको निकालेंगे तो 4 को 16, 4 का वर्गमूल तो परिमेय में हो जाएगा। ये परिमेय है, ये है तो यही तो अपरिमेय है, अलग हो गया। √2 कोची है? अपरिमेय है। कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसको वर्गमूल ना निकलेगा तो कौन? 49 के निकल ही जा रहा है, 9 के निकल ही जा रहा है, 2.5 के नहीं निकलेगा, 81 के निकल ही जाएगा, ये निकल ही जाएगा। परिमेय संख्या कौन है? इसको अगर काट देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, यही हो जाएगी। इसमें देखेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय जो वर्गमूल निकल जाए, ऐसा नहीं निकलने वाला है। इसमें अपरिमेय संख्या जिसको वर्गमूल ना निकले तो ना निकलने की संभावना किसको है? 9 को निकल जाएगा लेकिन 27 को नहीं निकलेगा, इसको निकल जाएगा, इसको निकल जाएगा, तो यही तो है कि अपरिमेय है ना। अगर 1.3 को करेंगे तो कौन सी अपरिमेय संख्या? 1 और 3 को करेंगे, इसको 1 करेंगे और बटा 10 के पावर है ना 0, तो इसको तो परिमेय संख्या ले ही लाएंगे, सबला अच्छा है यही। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है मतलब कुछ है, परिमेय है। तो परिमेय अगर लाने के चक्कर में रहेंगे तो 3 को 12 काट करके 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो निकल जाएगा। इसमें कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कह रहा है तो वही इंडिकेट कर ले कि जिसको वर्गमूल निकल जाए। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 10, 10 20 परिमेय बन जाएगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकती है ना। इसी तरह है क्वेश्चन कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाती है, ये तो इसमें आ जाएगी। 22/7 कोची है? परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय तो कह नहीं सकते, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक का मतलब पूरा पूर्णांक कट जाती है, ऐसा वाला है, परिमेय हो गया। ठीक है। इस तरह से आज रियल नंबर हम आप लोग को बताएं। इस रियल नंबर के जितना क्वेश्चन है पुनः इस रिवीजन करेंगे, 1 से लेकर के बार देखेंगे, है ना। जब 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग को कन्फर्म होगा, इससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएंगे। याद रखें, इसका थ्योरी जान जाए अच्छा से, खाली सिर्फ जानते रहें कि शांत क्या है, अशांत क्या है,
है ना, भाज क्या है, अभाज क्या है ना। तो भाज को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं यौगिक, अभाज को बोल देते हैं काची रूढ़, इसको बोल देते हैं अनावसानी, इसको बोलते हैं आवसानी। तो यही थोड़ा थोड़ा नाम बदल देती है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग बता दिए हैं सब कि शांत के लिए वही है जब हम निचरेला अंक यानी कि हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 में आ जाए। अशांत उसको बोलते हैं जिसको 2 और 5 के अलावा कोई अंक आ जाती है। भाज किसको बोलते हैं, जो 1 और अपने अंक के अलावा किसी और अंक से कट जाती है। अभाज किसको बोलते हैं, जो 1 और अपने अंक के अलावा किसी और अंक से न कटती है। सम जो 2 से पूरी पूरी करती है। विषम जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। जो 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या, जो 1 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो आप लोग इसको कंफर्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट कल सेकंड डे आएंगे हम पॉलिनोमियल की ओर। थैंक यू।